और अब हम बनाएंगे एक जिन एंड टॉनिक। और जिन एंड टॉनिक के लिए सबसे पहले हम करेंगे प्रेपिंग। प्रेपिंग एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं तैयारी करना। सो गार्निश काटने के लिए सबसे पहले हम तैयारी करेंगे गार्निश काटने की, और उसके लिए क्लासिक जिन एंड टॉनिक के लिए जाएगा गार्निश एज अ लाइम। सो यू कैन सी अ गुड नाइस साइज ऑफ लाइम विच इज़ ब्लेमिश फ्री या बेदाग। और इसको हम काटेंगे, सबसे पहले इसको हम कहते हैं कटिंग द निपल। सो लेट मी कट आउट from the front and which we call cutting the nipple. So here goes the nipple and let's throw it in the dustbin. अब आप इसको प्लेस करेंगे ऐसे। जब आपने प्लेस कर लिया, all you have to do is cut it through the center into two halves. So I am keeping the knife here, cutting it here, placing my finger and cutting it. आपके पास आ गए दो halves. अब इस लाइन को काटने के लिए मेरे को अगर वेज लेना है तो मैं दूसरी साइड से भी हल्का सा काट दूंगा। If I get something like this, ऊपर से भी कटा है और नीचे से भी कटा है, I can now cut into wedges। और wedges को मैं दो तरीके से काट सकता हूँ, एक तो दोबारा सेंटर से लेके और उसके बाद उसके हाफ से, और I can cut into three। So let's cut into three which is more complicated। तो इसको मैं पकड़ूंगा उंगलियों से ऐसे और डायगनल कट मारूंगा। डायगनल कट मारा, that's here, this is what you get, turn it around and your lime is right there and cut it again in a diagonal shape। तो आपको मिलेंगे तीन वेजेस। अब इसमें करेंगे हम थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि इसमें बीज होता है, तो थोड़ी सी करेंगे क्लीनिंग और इसे डायगनली काट सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बीज निकल गया। उसके बावजूद भी अगर कोई एक आध बीज है, आप नाइफ के नोक से निकाल सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आप ड्रिंक पी रहे होते हैं और गार्निश और जिन एंड सोडा जब इंटरेक्ट करती है और बीज मुंह में आता है, इट स्पॉइल्स योर एक्सपीरियंस एंड वी डोंट वांट दैट। सो देखिए ये बड़े क्लीन नाइस वेजेस आ गए हैं, और इसमें थोड़ा सा बीज है जो निकाल रहे हैं हम। एंड हियर वी गो। सो आई कैन यूज दिस फॉर माई गार्निश। नाउ दैट द प्रेपिंग हैज बीन डन, लेट्स कीप इट असाइड। अब हम लेंगे एक ठंडा चिल्ड ग्लास। तो आप ये देखेंगे ये ग्लास फ्रोस्टेड है। इफ आई पुट माई फिंगर यू कैन सी द फ्रोस्ट कमिंग आउट। और ये चिल्ड ग्लास, तापमान जो है ठंडा है, इससे मेरी ड्रिंक भी अच्छी बनेगी और ठंडी बनेगी, टेम्परेचर एकदम ठीक होगा। लेट्स फिल इट अप विद द आइस। Now we have filled up with a good nice chunk of ices, but if you can see the ice cube, ये थोड़ी सी ऊपर आ रही है, घबराइए मत, जब हम ड्रिंक डालेंगे ये सेटल डाउन हो जाएगी। So let's now pour our gin. Tanqueray London Dry, I will take approximately 40 ml, 40 मिलीलीटर या 4 cl। देखिए बर्फ सेटल डाउन हो गई। अब क्योंकि आपकी ड्रिंक नीचे जा चुकी है और थ्रू बर्फ गई है, वो ठंडी हो रही है, लेट्स पुट अप अ चिल्ड टॉनिक। नाउ व्हेन आई एम पोरिंग आई विल ऑल्सो टेक अ स्ट्रॉ एंड स्लाइड इट डाउन। अब आप देखिए कि मैंने ये स्ट्रॉ कहां से पकड़ा है, सेंटर से। आई एम पुटिंग इट इन, is going down and has made a space। आप फिर देख सकते हैं ऊपर तक आई और नीचे सेटल हो रही है। अब इसमें रहेगी हमारी गार्निश। सो आई कैन नाउ पुट माई लाइम जस्ट नेक्स्ट टू द स्ट्रॉ, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि इसके एरोमाज जब बबल्स इसके थ्रू जाएंगे, सो बबल्स जब लाइम के थ्रू जाएंगे तो जुनिपर और बबल्स taking the lime aromas will hit your nose, and when you try to take a sip, oh what a beautiful juniper and citrus aromas। So that will be a perfect gin and tonic। Here we go।